हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एल एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो कैसे हो भाई लोग। बहुत मस्ती में बढ़िया। तो भाई मेरे को रिक्वेस्ट आई थी और भी मैंने देखा भी है ये कई यूट्यूब चैनल ने रिएक्शन दिया है। तो मेरे को भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई ये वाला दो। वैसे तो अमूमन मैं देता नहीं हूँ, जो मूवी वगैरह होती है ना उसके रिएक्शन नहीं देता हूँ, ना गाने वगैरह पे, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक जो जियो पॉलिटिकल ज़्यादा है, इसमें जी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिल्में वगैरह तो देखता ही हूँ। तो जो अच्छी होती हैं, जो जहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्में होती हैं, वो मेरी फेवरेट होती हैं। तो ना मैं साईफाई देखता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसी फिल्में अच्छी नहीं लगती। मेरे को ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री या फिर कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती हैं। तो भाई ने रिक्वेस्ट की थी अपनी फ़िल्म की। एक फ़िल्म आ रही है, उसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मेरे टॉपिक के रिलेटेड ही है, तो मैं उसका उस पे दूँ। तो भाई लोग इस जो मैं दे रहा हूँ, इसका जो ट्रेलर का रिएक्शन दे रहा हूँ, उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स ऑफिशियल ट्रेलर, अनुपम खेर। ठीक है, तो ये अनुपम खेर इसमें है। तो इसमें जो ये मैंने लिया है अपना, 18, 19, 20, 21। ये मैंने लिया है जो इसका लिया है जी स्टूडियो है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया भाई। ठीक है, तो लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो। अपना जी स्टूडियो की है जो यूट्यूब है उस पर रिलीज़ किया है इन्होंने ऑफिशियल ट्रेलर। तो पहले हम ट्रेलर देखते हैं मिलके, फिर उसके बाद हम अ, बात करेंगे इसके बारे में भी, इस ट्रेलर में है क्या। एक्चुअली में मैंने ट्रेलर देखा नहीं, मैंने सिर्फ ये देखा था कि मेरे सामने जब मैंने ये अभी सर्च मार रहा था ना, तो मैंने देखा कि उस पर मैंने जब फिल्म का नाम लिखा तो काफ़ी बंदों ने दिया हुआ था। मैंने कोई रिएक्शन वक्शन किसी का ज़्यादा देखा नहीं है, बस सिर्फ जो फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं वही दिखी हैं। लेकिन मैं इस पे रिएक्शन करने के लिए मैंने जब ये करा तो दिख गया था मेरे को। तो पहले हम मिलके देखते हैं, क्योंकि ये हमारे ही रिलेटेड है, हमारे ही टॉपिक है। तो इस पे हम ज़रूर रिएक्शन करेंगे। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि रिएक्शन करना चाहिए। तो पहले ट्रेलर देखते हैं, बाद में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर। 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो, एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. Kashmir! अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, पंजाब पंजाब कहेगा। आजादी तो शब्दवाद से। आजादी 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 आजादी। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। और मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना, पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गन्जी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई।
And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े. This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। यार ये ना पता नहीं कि कौन से लोग होते हैं, कैसे होते हैं। बेसिकली ये फिल्म मेरे को समझ आई है कि बेसिकली जो कश्मीरी पंडित है उन पे बेस्ड है कि उनके साथ क्या हुआ था। ठीक है, चलो यार, कश्मीर का मामला वो ये पाकिस्तान हरामियों ने 48 में शुरू कर दिया था, जो इन्होंने गलत काम करने शुरू किए थे। ठीक है, जिहादी बेच बूझ के, ठीक है, एक पूरे मुआशरे, पूरे कश्मीर रीजन को इन्होंने रेडिकलाइज कर दिया। ये कट्टर बात होती है ना। मैंने एक चीज़ देखी है, नोट की है, काफ़ी मैंने स्टडी की है इसके बारे में। जो कट्टर इंसान होते हैं या कट्टर कौमें होती हैं ना, वो सर्वाइव नहीं ज़्यादा कर पाती। जो कट्टर लोग होते हैं ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। उनका आज या कल ख़त्म होना ही होना होता है उन्हें, क्योंकि जो इंसान को इंसान नहीं ना समझे, वो उसका धर्म क्या, उसका क्या, उसके एथिक्स, उसके मोरालिटी सब ज़ीरो हो जाती है। ये सारा गंद जो डाला हुआ है ना, पाकिस्तान वालों ने डाला हुआ है, जो इनके दिमाग में घोल के, ये जिन्ने ने ना, ये सड़ियल से जिन्ने ने जब से ये कंट्री को लग लिया ना, तब से ये पाकिस्तानियों ने हमारी ज़िंदगी में जहर कर रखी। 80s में पंजाब में इतना गंद डाला इन्होंने, ठीक है, खालिस्तान का, वो ख़त्म किया तो उधर चले गए, कश्मीर में गंद डालना शुरू कर दिया 80s में जाके। ठीक है, ये यार देश ही, ये दुनिया में ना पाकिस्तान जो, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना एक प्लेग की तरह है जो फैलता ही जा रहा है पूरी दुनिया में। जहाँ देखो पाकिस्तानी का नाम आता है, पाकिस्तान ही पीछे रखता है। जब यार एक बंदे की सहने की शक्ति होती है कि हाँ ठीक है यार, कब तक हम सहेंगे। अगर वो करता रहेगा तो एक दिन हमें भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो कश्मीरी, एक बात मेरे को डायलॉग बड़ा अच्छा लगा इसमें, कश्मीरियों ने तो बंदूकें नहीं उठाई। अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है, वैसे तो ये प्रोटेस्ट, ये जहर जो भरा हुआ है ना, मैं इसी बात के लिए भाई लोगों आपसे बोलता हूँ कि पाकिस्तानियों से दूर रहा करो। इनके यूट्यूबर्स होते हैं, इनके ये होते हैं ना, इनसे दूर रहा करो। ठीक है, ये बीमारी है ना, यहाँ घुसे देंगे आपके। आपने देख ही लिया। मेरे को ये नहीं समझ आती, किसी दर्द होता है एक, ज़मीन से आपको अपने घर से कोई निकाल देना, आप पे बीते तब पता चलेगा आपको, ये दर्द होता है। उनको रातों रात वहाँ से निकाला गया। ये पाकिस्तानी की हिस्ट्री रही है। बंगालियों पे देख लो क्या किया इन्होंने इनका दिमाग ख़राब करा, इन्होंने नफ़रत के बीज बोए सारे पाकिस्तान ने, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो कश्मीरी थे उनके दिमाग में ये भरा गया कि तुम इनसे अलग हो सारा। अब बेचारे, इनका क्या कसूर था यार, वो अपनी ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, हम अपनी ज़मीन पे रहते हैं। पंजाब में देख लो, पंजाब में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी हैं। हमारे यहाँ पे मलेरकोटला, मेरे से यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, ठीक है, शहर है, पूरे का पूरा मुसलमान का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे जाते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ पे, आते जाते हैं मलेरकोटला में। मेरे खुद के रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, कोई उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। हम उनके साथ खेलते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उनसे। ये एक स्पेशल जगह के लिए इन्होंने, यार अगर मुसलमान, मैं ये नहीं कहता, मुसलमान अगर ऐसे ही होते ना तो पूरे इंडिया में ही काम ख़राब होना था हमारा। ठीक है, ये पाकिस्तान स्पेशल जगह ढूंढ के इसने वहाँ पे गंद डाला है, पता नहीं क्या यार। पर ऐसी फिल्में देख के ना थोड़ा सा मन अपसेट भी होता है कि यार हम एकता की बात करते हैं। लगता नहीं है, कई भाई लोग हैं अब भी इंडिया में
मैं उनको भाई बोलता हूँ, ठीक है, दिमाग, क्योंकि अपने ही लोग हैं। मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो ऐसे लोग बोल देते हैं हार्श वर्ड, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करता उनके लिए। मैं इंडियन को इंडियन ही मानता हूँ, चाहे वो कोई भी रिलीजन से मैटर नहीं करता मेरे लिए, ठीक है। तो हमें अपने एकजुट होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। जो एकजुट नहीं कंट्री रहती ना वो टूट जाती हैं, तो हमें इसको संजो के रखना पड़ेगा। तो मेरी तो आप सबसे यही दरख्वास्त है। मैं ये फ़िल्म ज़रूर देखूँगा और आप भी ज़रूर देखना भाई, आपको समझ आएगी। हाँ, मेरे को नहीं पता ये कितनी करेक्ट है या कितनी है, ये फ़िल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बीच में कई बार थोड़ा सा उन चीज़ों को कम भी कर दिया जाता है या ज़्यादा बढ़ा के भी दिखाया जाता है, लेकिन फैक्ट बेस होती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इस पर कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है फिल्म पे भी, ये आपने सीन गलत डाल दिया या ये ज़्यादा डाल दिया, ये कम डाल दिया, ठीक है। तो सर्च के बाद ही फिल्म्स बनती हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म ही है एक किस्म की, जो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स पे होती है, क्योंकि उसके लिए सर्च करनी पड़ती है, पूरे फैक्ट्स फिगर्स लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से भी लेने पड़ते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं उनसे भी लेने पड़ते हैं। तो अच्छी फ़िल्म है। मेरे को तो यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि फ़िल्म यानी कि नॉलेज के लिए आपके लिए अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़िल्म अच्छी है इस वजह से कि वहाँ पे ये नुकसान हुआ है, इस वजह से कि हमें नॉलेज मिलेगी, इंडियन को पता चलेगा। तो मेरी तो यहीं तक ही थी। थोड़ा सा मैं नहीं बोलता ऐसे, मैं आपको बताया मैंने कितनी बार कि इमोशनल हो जाता हूँ मैं ऐसी चीज़ें देख के, थोड़ा सा दिमाग में। तो भाई यहीं तक थी वीडियो, ठीक है। भाई ने ऐसे ही रिकमेंड की, मैंने सोचा था कि वैसे ही कोई कश्मीर के कोई वो दिखाएंगे अपने, वो जैसे कोई ऑपरेशंस वगैरह हुए होंगे या कुछ ऐसी कोई होगी। मेरे को ये नहीं पता था कि ये कश्मीर, मैंने क्योंकि इसका कुछ नहीं देखा था, तो रिक्वेस्ट थी 2-3 दिन से, तो मैंने इस सीरीज देख ली, पर मेरे को पता चल गया कि ये मोस्टली कश्मीरी पंडितों के ऊपर ही है, जो एक ट्रेजेडी है हमारी ज़िंदगी में कि लाखों की तादाद में उनको मारा गया। अब मैं ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता जिससे आप लोगों को भी थोड़ा हर्ट हो, मेरे को तो हर्ट होता ही है, मेरे दिल में तो है ही है। औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ क्या हुआ एक रात में, मुश्किल होता है भाई। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बीरेबल नहीं होती। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कश्मीरी यहाँ के हैं, ठीक है, वो रेडिकलाइज कर दिए, वो किसी जिसने किए हैं। जैसे एक स्कूल होता है ना, स्कूल एक बच्चे को पढ़ाता है, जो बच्चे को स्कूल पढ़ाएगा बच्चा वही सीखेगा। तो जो पाकिस्तान ने इनको सिखाया वो इन्होंने सीखा। हमारी भी गलतियाँ थी इस पाकिस्तान के चक्कर में, ठीक है। बॉर्डर भी वहाँ से खुले रखे कश्मीर के, ठीक है, आने जाने दिया, आने जाने के चक्कर में 80s तक आते जाते रहे, 80s क्या 2005 तक भी आते जाते रहे। अब फिर अंडरग्राउंड आने जाना शुरू हो गए, पहले सीधे थे, ठीक है। उसी वजह से वो वहाँ जाते थे, जो वहाँ के मदरसे हैं या वहाँ पे जो जाते थे उनको रेडिकलाइज किया गया पूरा। तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा, जो ये हुआ कश्मीर का। अगर पहले ही ध्यान रखा जाता, इसी वजह से मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना कि लोग आपस में मिलें तो कनेक्टिविटी बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। कुछ नहीं बढ़ता भाई। जो बंदे आपके लिए सही है ना, सही नहीं है, ठीक है, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाओगे, जैसी संगत में बैठोगे ना वैसी रंगत हो जाएगी आपकी। ये पंजाब में कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा आप लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, आपका दिमाग सोचने का, आपका चलने का, बोलने का, ठीक है, आपके एक्शंस, वो सब उसी सोसाइटी के हिसाब से ढल जाते हैं जैसे आप रहते हो। तो जैसे सोसाइटी में बंदा, ये उनकी सोसाइटी करते थे, ठीक है, तो उनकी सोसाइटी में रह के एक 370 था, एक यहाँ का कुछ उन पे इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता था, वहाँ जाते थे उनका प्रभाव पूरा पड़ता था। तो रेडिकलाइज होना तो जायज़ है भाई। तो ये बातें होती हैं जो हमें देखनी होंगी। हमने गलतियाँ बहुत की, ठीक है। नेहरू साहब को नहीं जाना चाहिए था यूएन में, ठीक है। जब एक बारी कर रहे थे मिलिट्री ऑपरेशन, शुरू कर ही दिया था, तो एंड तक ले ही जाते। ये गलती थी, ठीक है। खुद ही चले गए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। फिर उसके बाद आना जाना, पीस मिले लोग, ये जो पाकिस्तानी कुत्तों की तरह भौंकते हैं ना बैठ के वहाँ पे, और हमारे भी कई भाई जो अमन के आशा वाले पंछी हैं, ठीक है, ये भी बोलते हैं जी, जो कई टीवी पे भी बोलते हैं
कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आना जाना होना चाहिए, मिलने। मैं तो कहता हूँ यार वीज़ा ना दो पाकिस्तानियों को, यहाँ पे आएंगे किसी मस्जिद में जाएंगे या कहीं जाएंगे, वहाँ पे जाके ओपन में नहीं बोलेंगे तो 4 बंदों के साथ बात करेंगे, रेडिकलाइज करेंगे। जो कौम आपका हमारे साथ जो लग होगी, जो यार जो बन ही गया देश नफरत की, आप मेरे को ये नहीं समझ आता हम इंडिया वाले क्यों नहीं समझते यार, जब जो देश बन ही गया एक नफरत की, तो उससे क्या लिंक रखो यार। उन्होंने आपको दुश्मन तस्लीम किया हुआ है, उनकी बुक्स में लिखा जाता है, तो वो आपके साथ मिलके जो बच्चा बचपन में जाके बड़ा हो गया, आज 20 30 50 साल का हो गया जहाँ, ठीक है, उसके दिमाग में तो वही है ना, आपके खिलाफ नफरत है। इंडिया में आना चाहता है, इंडिया में इसलिए आना चाहता है कि मैं घूम फिर लूँगा, ठीक है। 90% मेरे को ये पता है कि इनका मोटिव ये होता है कि रेडिकलाइज करना है जो यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे इंडियन मुस्लिम भाई हैं ना, उनको रेडिकलाइज करना, वहाँ बैठ के ऐसे ऐसी स्पीचें देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि पाकिस्तान wasn't, isn't and won't be India's friend। ये मेरी मैप, ये रिटर्न ऑन वॉल है, आप मानो चाहे ना मानो, आपको झटके लगते रहेंगे, ठीक है। उस तार को बार बार क्यों पकड़ते हो जिसमें पता है करंट है, मेरे को ये नहीं समझ आता। जिसमें करंट भरा हुआ उसमें उस तार को बार बार हम जाके क्यों छूते हैं, क्यों पकड़ लेते हैं उसको जाके, क्या मिलता हमें, पता भी है हमें इसमें करंट है, ठीक है। जब करंट लग जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि इंसान बिजली का काम कर रहा है, उसको करंट लगता है, वो 1 2 गालियाँ निकालता है, ठीक है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो फिर पकड़ता है, कभी फिर लग जाता है। जो बिजली का काम करते होंगे उनको पता होगा भाइयों को कि हर एक को शॉर्ट लगा होता है, लेकिन उसकी मजबूरी है। हमारी मजबूरी क्या है यार, मेरे को ये नहीं समझ आती। जो हमारी मजबूरियाँ थी आज से 20 30 साल पहले ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि यही कहते हैं ना कि इसका चाचा उसका उधर रह गया। अब चाचे ताए वो जो पुराने वाले थे 1947 वाले, कौन चाचा मामा ताया रह गया यार। मैं तो ये समझता हूँ जब बंदा यहाँ से अमेरिका चले जाता है, वहाँ पे एक बच्चा, जो एक इंडियन जाता है, ठीक है, फैमिली जाती है, उनके वहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, तो यहाँ पे जो पुराना इंडिया ना, उसका लिंक है ना। जब वो बच्चा वहाँ की सोसाइटी में रहता है, कई बच्चे तो ऐसे हैं अमेरिका जब फॉरेन कंट्री में रहते हैं जिन्होंने आज तक इंडिया भी नहीं देखा होगा, इंडियन में जो बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, कभी मेरे ख्याल से कई बच्चे होंगे, ठीक है। तो जो उसके माँ बाप थे, जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो लिंक ही ख़त्म हो गया भाई। तो हमारा लिंक ऑलरेडी आज से 20 30 साल पहले इनके साथ ख़त्म हो चुका है। पता नहीं फिर भी कि क्या तरस आता है तुम लोगों को। मैं कई इंडियंस को देखता हूँ कि उनके पीछे मरे जाते हैं। ये सब कुछ फेक है। आप अगर मेरी बात मानोगे, आप अगर सच्चे इंडियन हो, ठीक है, अपना भलाई चाहते हो, जैसे हम बच्चे को समझाते हैं ना कि उस सोसाइटी में नहीं जाना, उस बच्चे के साथ नहीं प्ले करना, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। देखो मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को इतनी समझ आ गई है, क्योंकि सोसाइटी इस तरह की रहती है। जैसे बच्चा 20 साल का होता है ना, अगर वो 35 40 के बुजुर्ग बड़ों के साथ रहता है, ठीक है, अच्छी सोसाइटी में रहता है, तो समझो जो 20 साल का है ना, उसको 20 40 साल का उनका ज्ञान और 20 साल का 60 साल का उसको ज्ञान हो जाता है, उसको समझ आ जाती है, वो 60 साल के बंदे के बराबर बात करेगा। तो ये सोसाइटी का होता है, ठीक है। जैसी सोसाइटी में रहते हैं, अब मेरी सोसाइटी जो रही है मैच्योर्ड आदमियों के साथ रही है, ठीक है, बड़े बढ़िया बंदों से, तो मेरा दिमाग वैसा ही सोचता है। इसलिए मेरे को पता है सबका दिमाग अपना अपना होता है, आपका अपना दिमाग है, ठीक है, हर कोई बंदे का जैसे आपकी परवरिश होती है वैसे ही आपका दिमाग हो जाता है। तो हर एक की सोच अलग अलग बनती है, सेम सोच के कोई नहीं होते। लेकिन मैं आपको सिर्फ जैसे माँ बाप समझाते हैं ना, मैं ऐसे आपको कहना चाहता हूँ कि मैं नफ़रत नहीं करता किसी से, लेकिन मुझे सोच से नफ़रत होती है। आप भी जब किसी से आप सोसाइटी में बैठते हो, आपको लगता है कि ये सोसाइटी के बंदे गलत हैं यार, यहाँ पे नहीं जाना है, तो उसमें क्या होता है कि आप उस बंदे से नफरत नहीं करते, उस बंदे की सोच से नफरत, सोच जो उसकी सोच होती है उससे नफरत करते हो, उसके एक्शन से नफरत करते हो। अगर आप इंसान से नफरत करते होते, ठीक है, तो आप सभी को नफरत करते। इंसान तो इंसान ही होता है ना, उसकी सोच पे आप, हम सब सोच को नफरत करते हैं, हम किसी और को नफरत नहीं करते। तो ये जो हुआ था,
आज बस हम यही सारे बैठ के यही कर लेते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम निकल गया वो तो अब वापस नहीं आना, ना वहाँ पे कुछ हो सकता था, ठीक है, ना हम अब कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि वो वापस चले जाएं, ठीक है, अपना घर बार। अब वो भी बेचारे, एक जनरेशन उनकी भी गुजर गई, ठीक है, अब वो भी बूढ़े हो चुके होंगे। जो बच्चे हैं वो उनकी एज ही 35-40 साल हो चुकी होगी। जो बुजुर्ग होंगे वो तो रहे ही नहीं होंगे। तो अब अगर उनको वो जगह दे भी दो, चलो मिट्टी से प्यार तो होता ही है, लेकिन क्या करेंगे वहाँ रह के? या तो पूरा माहौल पूरा सेट हो जाए ना, सारे जैसे हम यहाँ पे इंडिया में, चलो तो 140 करोड़ में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्श स्टेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डर लगता है किसी चीज़ को वापस जाने के लिए। वापस जाएंगे, सेटल हो जाएं, वेल एंड गुड है यार, अपनी धरती से जुड़ेंगे। जैसे धरती तो हमारी यही है, इंडिया, जहाँ पूरा वर्ल्ड ही। मेरे को ये नहीं समझ आता है एक बात यार, भगवान ने हर एक को पैदा किया, मानते हैं हम यार, जो ज़मीन है हम एक दूसरे को धक्के मारते हैं, उस पहले मेरे को ये बताओ एक बात कि उसके बाप की जगह है, उसके बाप की जगह जो बंदा कहता है कि यार जैसे पंजाब है, आज हम कह रहे हैं हिंदुओं को कि बाहर निकलो, मुसलमानों को बाहर निकलो, हमारे बाप की जगह यार। बात बताओ मेरे को, हमारे हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, 20-30 50 साल 60 साल 70 साल बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो ज़मीन भी यहीं रहेगी, ठीक है, सब घर मकान यहीं रहेगा, सब कुछ यहीं रह गया, तो लड़ किस बात के लिए हैं? या तो ये टुकड़ा हो ना, हमने मर के साथ ही ले जाना है। अगर हम इसी चक्कर में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अगर हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, ठीक है, अपनी भी ज़िंदगी अच्छी, सामने वाले की अच्छी, हंसी खुशी खेल खूड़ के अपना ज़िंदगी बिताओ, ठीक है, अच्छे काम करो, जो अपना बिलीव है उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, अपने घर पे करो यार, बाहर जैसे मर्जी जाओ। अब कई लोगों को मेरे पे आपत्ति होती है, जैसे मैं सिखिज़्म से करता हूँ, मैंने कई बार मैं पहन लेता हूँ, टोपी वगैरह पहन लेता हूँ, तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कई सिखों को भी होगी जो मेरे देखेंगे। यार मैं ये नहीं कहता, अगर आप इंसान अच्छे हो ना, तब पहरावा आपके फटे हुए कपड़े भी है ना, डजंट मैटर, लेकिन आपने सोने का भी पहना हुआ है ना मुकुट, या सोने के भी कपड़े पहने हुए हैं, अगर आपका जहन गंदा है, आपकी मेंटालिटी सही नहीं है, आप क्रूल हो, ठीक है, तो उस सोने के मुकुट का या सोने के कपड़े का कोई फ़ायदा नहीं। एक गरीब भी, ठीक है, अच्छा इंसान हो सकता है, भगवान उसके लिए उससे ज़्यादा प्यार करेगा जो एक अच्छा इंसान होगा, ना कि जिसने सोने के पहने होंगे कपड़े या सोने की गाड़ियों में घूम रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ इंसान अच्छे बनो, ठीक है, इंसानियत से प्यार करो। और मैं इंडियन पे ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि हम एक देश के वासी हैं, हम एक घर के जैसे हैं। वैसे तो हम पूरी दुनिया को मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं ना, अब मेरे साथ वाला, ठीक है, हरामी बंदा हो, मैं उसको भाई करी हूँ, वो मेरे चपेड़े ही मर जाएगा। ये कोई आजकल कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई बंदा आप ये कहो कि एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल आगे कर दो भी दूसरा मार ले, ठीक है भाई, थप्पड़ मारते रहो, ऐसा नहीं होता है। दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, सब मतलब के लिए चलते हैं। तो भाई बस मेरा तो यही कहना है कि मैं इंडिया का इसलिए जोर देता हूँ कि इंडियन जो है ना, हमें इंडिया के साथ रहना है, ठीक है, देश रहेगा तो हम रहेंगे, स्टेट रहेगी हम रहेंगे, ठीक है, शहर रहेगा हम रहेंगे, मोहल्ला रहेगा हम रहेंगे, घर रहेगा हमारा तो हम रहेंगे। तो ये है मेरा कहना, ऐसे ही हमें अपने आप को एक दूसरे को संभालना है। तो वीडियो ठीक थी, मैं फिल्म पक्का देखूंगा, आप भी ज़रूर देखना भाई, रिक्वेस्ट है, तो आपको थोड़ी समझ आएगी। एक्चुअली में ये हमें चीज़ें सिखाती हैं, हिस्ट्री हमेशा सिखाती है, हिस्ट्री से सीखना चाहिए। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।